अब आप आईफोन्स में अपने ऐप को लॉक कर सकते हैं और अपने ऐप को हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपका अब पूरा कंट्रोल सेंटर कस्टमाइजेबल है। आप अपने हिसाब से अपने कंट्रोल सेंटर को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपने ऐप को भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपने ऐप का कलर चेंज कर सकते हैं या तो अपने ऐप को आप डार्क मोड में रख सकते हैं। और ये हो पा रहा है iOS 18 की वजह से। और इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं iOS 18 में और कैसे आप अपने आईफोन में iOS 18 को डाउनलोड कर सकते हैं और किन किन डिवाइसेस में iOS 18 का अपडेट मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। iOS 18 में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फीचर के बारे में। ये फीचर नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया iOS 17 से। जैसे मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ, जैसे वॉल्यूम बटन, तो आपके यहाँ पे कोने में एक एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी बटन प्रेस करता हूँ, ये डाउन बटन, तभी एक एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से मैं पावर बटन भी प्रेस करता हूँ तो आपको एक एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में। तो अब आपको इसमें डायल पैड में आप कुछ भी टाइप करोगे तो जैसे एंड्रॉइड में आपको नंबर दिख जाते थे, अब इसमें अभी आपको फीचर मिलता है। अगर आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे ये नंबर दिख रहा है, तो आपको उस नंबर से मैच करा के नंबर्स दिखा देगा, आप उनको कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। पहले आपको पूरा नंबर डायल करना होता था, अब आप थोड़े से नंबर डायल करोगे तो आपको उनका कांटेक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक फीचर मिलता है वॉइस मेल का। आप सोचोगे ये तो पहले से ही है, पहले से मिलता था iOS 17 में, बट ये कुछ कंट्रीज में अवेलेबल था और अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है iOS 18 के साथ। अगर आपको कोई कॉल करता है और कॉल को आप कट कर देते हो तो आपको डायरेक्टली वो वॉइस मेल भेज सकता है और आपके फोन पे वो डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट होकर भी दिखाएगा, मतलब जो बोल रहा है वो आदमी, वो आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। उसके बाद जो रिकॉर्डेड वॉइस होगी आपको इसमें मिल जाएगी, आप उसको सुन सकते हो बाद में। फिर उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल सेंटर के बारे में। अब आपको पूरा कंट्रोल सेंटर एकदम चेंज मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा iOS 17 से काफी ज्यादा चेंज है और यहाँ पे आपको लाइट भी ग्लो होती हुई दिख रही होगी। और इन सारी चीजों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपसे मैं इसको कस्टमाइज करना चाहूँ, इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ अपने हिसाब से। इसको नहीं बढ़ाते हैं, आगे हम लोग कुछ और चीजें ऐड करके देखते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच ऐड कर देता हूँ, इसको मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं टाइमर ऐड कर देता हूँ, इसको भी मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ, ये भी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद और कुछ भी मैं चाहूँ, यहाँ पे मैं म्यूजिक का दे देता हूँ कि मैं म्यूजिक जब भी सुनूंगा यहाँ पे एक पर्सनल उसके लिए बन के आएगा, तो यहाँ से मैं म्यूजिक ऐड कर सकता हूँ और इसको अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से एक पूरा म्यूजिक का सेक्शन मिल जाएगा मुझे और इसको मैं अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता हूँ और चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से सब कुछ। यहाँ से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, मतलब ये डिलीट हो जाएगा, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और इन सब चीजों को भी आप डिलीट कर सकते हो। इसमें भी कुछ भी ऐड करना हो, यहाँ से अलार्म ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद टाइमर ऐड कर सकते हो, जो चाहिए आपको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मुझे इतनी सारी चीजों की जरूरत है, मैंने ऐड कर रखा है। जैसे पहले आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलती थी, अब आपको ये सीधी सीधी लाइन में दिखेंगी। पहले आपको अलग सा दिखता था, अब आपको अलग सा दिखेगा। यहाँ से आप डेटा ऑन कर सकते हो, यहाँ से एरोप्लेन मोड, फिर उसके बाद एयर ड्रॉप लास्ट में मिलता था आपको, अब ऊपर मिलता है। मतलब इसको भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है। फिर उसके बाद लाइट जो है, जैसे फ्लैश लाइट को आप घटा बढ़ा सकते हो और ये पहले से ही था, बट जिनमें डायनेमिक आइलैंड है उसमें आपको काफी कूल सा एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। फ्लैश लाइट के लिए मैं एक वीडियो एड कर दूंगा किसी का डाउनलोड करके। फिर उसके बाद बात करते हैं ऐप के बारे में। अब आप अपने ऐप्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं उठा के इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो ये पहले अरेंज रहता था। जैसे मान लो बीच में से मैं कुछ भी यहाँ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ तो यहाँ पे बीच में जगह खाली है, पहले ये खाली नहीं रहती थी, ये ऑटोमेटिक ऊपर कर देता था। अब आप किसी भी ऐप को कहीं भी प्लेस कर सकते हो और कहीं भी किसी को भी रख सकते हो, तो ये काफी मस्त है। फिर उसके बाद एडिट में जाओगे, कस्टमाइज में जाओगे तो आपको इन ऐप्स को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इसको आपको लाइट में रखना है तो लाइट में रख सकते हो। अगर आपके वॉलपेपर से कोई सा भी मैच का कलर आपको कराना है तो यहाँ से आप कलर को मैच करा सकते हो। मेरे वॉलपेपर के साथ कोई भी बढ़िया नहीं दिख रहा है तो मुझे ये फालतू सा लग रहा है, तो मैं इसको नहीं यूज करूंगा। मैं या तो लाइट यूज कर लूंगा या तो डार्क। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक भी यूज कर सकता हूँ मैं। अगर सनसेट जब होता है तो ये डार्क मोड में चला जाएगा और जब सनराइज होता है तो ये ऑटोमेटिक लाइट मोड में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये तो हो गई बात ऐप कस्टमाइजेशन की। आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो और विजिट भी आप ऐड कर सकते हो। विजिट तो आपको iPhone 17 से ही मिलता है, बट आप फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग कर सकते हो विजिट्स में भी। फिर उसके बाद बात करते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में। अब आप लॉक स्क्रीन में भी काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे मैं कस्टमाइज करके आपको दिखाता हूँ। पहले आपको सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते थे, एक फ्लैश लाइट का, एक कैमरा का। अब आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप इसको रिमूव करके आपको जो ऑप्शन चाहिए, मान लो यहाँ पे मुझे टाइमर चाहिए तो मैं टाइमर ऐड कर देता हूँ। इसको ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अलार्म चाहिए तो मैं अलार्म सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो चाहिए यहाँ पे भी मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब मुझे जो चाहिए मैं ऐड कर सकता हूँ, बट हमेशा से मैं ज्यादा यूज करता हूँ कैमरा और फ्लैश लाइट, तो मैं इन्हीं दोनों को रखना प्रीफर करूंगा। और ये तो iOS 17 का ही फीचर है, आप इसका कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो, बट ये काफी कूल सा दिख रहा है तो मैं यही रखना प्रीफर करूंगा। फिर उसके बाद इसमें अब आपको टाइपिंग भी अलग देखने के लिए मिलता है। मतलब आप जब भी टाइप करोगे तो उसमें आपको कूल सा एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद मिलता है मैसेज इफेक्ट, और ये जो मैसेज इफेक्ट है iPhone 15, 13, 14 में आपको नहीं मिलता है। ये सिर्फ दो ही फोन में आपको मिलता है, iPhone 15 Pro और Pro Max में। क्योंकि जो AI फीचर्स हैं, मतलब एप्पल इंटेलिजेंस के जितने भी फीचर हैं उसके लिए 8GB मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है, तो वो मिलता है सिर्फ iPhone 15 Pro और Pro Max में। तो सारे फीचर आपको उन्हीं में देखने के लिए मिलेंगे, आपको इनमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और देखते हैं iPhone 16 लॉन्च होता है तो सब में मिलता है या प्रो वर्जन में ही मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेटर के बारे में। तो कैलकुलेटर को भी काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो पहले आपको ये
बैक बटन नहीं मिलता था, मतलब आप एक चीज को डिलीट नहीं कर सकते थे। बट अब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक चीज को डिलीट कर सकते हो यहां से। पहले आपको मिलता था कि आपको यहाँ से स्लाइड करना पड़ता था तो एक एक चीज डिलीट होता था, बट यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया सा है कि मतलब आपको एक डेडिकेटेड यहाँ पे बटन मिलता है, पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता था। फिर उसके बाद इसमें आपको मिलता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको अब साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है, मतलब आप बहुत सारी चीजें इससे कर सकते हो, जैसे e⁻x बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, फिर उसके बाद क्यूब रूट निकाल सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें अब आपको मिलती हैं इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्वर्टर मिलता है आपको, मतलब आप किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या कन्वर्जन आपको मिलता है। जैसे आपके एंगल कन्वर्जन है, फिर एरिया, करेंसी, डेटा, एनर्जी, फिर उसके बाद फोर्स, और बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। आप कुछ भी को किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो अपने जो आपको जरूरत हो। फिर उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है मैथ नोट्स का, और ये मुझे काफी बढ़िया फीचर लगता है, अब तक का सबसे बेस्ट फीचर, और मैं एक्साइटेड हूँ इसको आईपैड में ट्राई करने के लिए। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ से मैं लिखता हूँ 5 + 5 = 2, तो ये आंसर बता देगा मुझे, जैसे 10 बता दिया इसने। फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, तो इसका भी आंसर ये बता देगा। काफ़ी देखो ये बता दिया। जैसे मुझे ग्राफ बनाना है y = cos x का, तो मैं इंसर्ट ग्राफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे y = cos x का ग्राफ ये बना के दे दिया। और x की वैल्यू मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मेरे पास एप्पल पेंसिल होती तो काफी अच्छे से दिखता, बट ये फीचर आपको इसमें मिलता है तो मैंने दिखा दिया। आईपैड में ये फीचर काफी अच्छे से काम करेगा क्योंकि उसमें पेंसिल होगी। जब भी मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूंगा यहाँ पे ये सारा चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपको मिलता है ऐप लॉक का फीचर। जैसे मुझे गूगल मैप्स को लॉक करना है तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फेस आईडी कर दूंगा तो ये ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड फेस आईडी आ गया, फिर उसके बाद हाइड ऐप आ गया। अगर मैं रिक्वायर्ड फेस आईडी कर देता हूँ तो ऐप लॉक हो जाएगा। जब भी मैं खोलूंगा तो मुझे पासवर्ड डालना होगा और मैं यहाँ से इसको हाइड भी कर सकता हूँ। और ये हिडन ऐप्स जो है आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको पासवर्ड डाल के आपका हिडन ऐप्स दिख जाएगा। बट ये भी काफी फालतू सा फीचर है क्योंकि अगर आपके फोन का पासवर्ड किसी को पता हो तो आपके सारे हिडन ऐप्स, ऐप लॉक सब कुछ देख सकता है। एप्पल को अलग से पासवर्ड सेट करने के लिए देना चाहिए, जैसे एंड्रॉइड में होता है कि हम अलग से पासवर्ड सेट करते हैं ऐप लॉक के लिए। तो अगर आपके किसी दोस्त को या किसी को भी आपका पासवर्ड पता है तो आपको ऐप लॉक या हिडन ऐप्स या रिसेंट डिलीट या तो हिडन फाइल्स का कोई मतलब नहीं है, वो आपके पासवर्ड से सब कुछ खोल सकता है। तो एप्पल को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और अलग से एंड्रॉइड की तरह पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए। अब इसमें आपको गेम मोड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप कोई सा भी गेम ऑन करते हो तो आपको गेम मोड देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज कर देता है। एप्पल में परफॉर्मेंस वैसे ही काफी बढ़िया मिलती है, बट फिर भी और भी एनहांस कर दिया गया गेम मोड की वजह से, तो आपको और भी बढ़िया ये गेम प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे iOS 18 के कुछ खास फीचर्स। और बात करें कि ये किन किन डिवाइसेस में अवेलेबल होगा, मतलब किन किन डिवाइसेस में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये लिस्ट है। इन डिवाइसेस में iOS 18 का अपडेट मिलेगा। और बीटा वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद चले जाना है जनरल में, उसके बाद जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में, और नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीटा अपडेट्स का, वो आपके फोन में ऑफ होगा, उसको ऑन कर लेना है और उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे लिखा मिल जाएगा iOS 18 डेवलपर बीटा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने आईफोन में iOS 18 बीटा इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया फीचर्स हैं। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।